नमस्कार दोस्तों। आज हम रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमने पहले से पीपीटी तैयार कर ली है। इसमें एक एक करके कैलेंडर टॉपिक की अच्छे से अध्ययन करते हैं, समझते हैं कैलेंडर टॉपिक क्या है। फटाफट से हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। कैलेंडर की बात कर लेते हैं। कैलेंडर में जो हम सामान्य कैलेंडर में आपको पढ़ना है तो आपको 2 वर्ष पता होने चाहिए। एक तो सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। कैलेंडर सामान्य जो वर्ष है उसमें 2 बातें हैं, सामान्य वर्ष और सामान्य शताब्दी। जिन वर्षों में यदि वर्ष की बात करें, यदि 4 का पूरा भाग ना जाए तो उसे बोलेंगे सामान्य वर्ष। यदि शताब्दी की बात करें तो 400 का भाग देना पड़ेगा आपको, यानी कि ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का पूरा भाग ना जाए उसे बोलेंगे सामान्य शताब्दी। चलो अब लीप की बात कर लेते हैं। जिन वर्षों में 4 का पूरा भाग चल जाए उसे बोलेंगे लीप वर्ष, और जिन शताब्दियों में 4 का पूरा भाग चला जाए शताब्दियों में तो उसको बोलेंगे लीप शताब्दी। 4 का नहीं, 400 का किसका भाग जाएगा, 400 का भाग जाएगा। देखते हैं आगे। जैसे अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जब पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगा देती है तो उसे क्या बोलेंगे, सौर वर्ष। क्या बोलेंगे उसे, सौर वर्ष बोलेंगे। अच्छा, एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 और 1/4 दिन। मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ, 365 1/4, 365 1/4, 365 1/4। जो चौथा ईयर आता है, जो फोर्थ ईयर आता है उसको क्या बोल देते हैं अपन, लीप वर्ष बोल देते हैं। इसको क्या हो जाता है, वो 366 हो जाता है। देखो इसमें अगला देखो, जब आपको वार निकालना हो, क्या निकालना हो तो अपन किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब आपको वार निकालना हो तो किसका भाग देंगे आप, 7 का भाग देंगे। आपको दिख रहा होगा ये ना, जब आपको भाग दे रहा हूँ 7 का भाग दोगे, जो शेष फल बचे उसके अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें एक एग्जाम्पल आपके अनुसार आपके लिए एग्जाम्पल लिए हुए हैं। 16 फरवरी है, उसमें मान लो सोमवार है। जैसे आज क्या है, 16 फरवरी है तो ये सोमवार है। तो पूछा है 27 फरवरी कौन सा वार। अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे। तो 27 फरवरी कौन सा वार होगा, तो अपन कैसे निकालेंगे, आप 27 में 16 के तो कितने बचे, 11 डेज। कितने बचे, 11 डेज, 11 दिन बचे। अब 11 में आपको 7 का भाग देना है। 7 में कितने शेष बचेंगे, तो रिमाइंडर कितने बचे, 4। तो आपको 4 शेष पर नहीं, 4 कदम चलना है। तो सोमवार 4 कदम चलो, सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इसका अर्थ आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। चलो इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी हुई है, पहली वाली के आगे गिनो, जैसे 17 से, यानी कि इसमें जैसे आप ऐसे समझो, जैसे मैं ले रहा हूँ 16 फरवरी और 27 फरवरी, तो आपको 16 फरवरी को भूल जाना है, 16 दिन फरवरी के भूल जाने हैं, आगे फरवरी के गिनने हैं। ये बात कह रहे कोई ना, आप आगे समझोगे। लीप वर्ष में देखते हैं, फरवरी 29 दिन की होती है लीप वर्ष, बिल्कुल 29। लीप वर्ष में क्यों 29 दिन की होती है, क्योंकि वो जो है 1/4 1/4 1/4 1/4 जुड़ क्या हो जाता है, 1 बन जाता है। तो एक दिन पूरा हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है, जो फरवरी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, मीन्स 1 दिन बढ़ जाती है। उसको बोलते हैं 29 फरवरी। और क्या, 3 साल बाद आती है, 4th ईयर में आती है। चलो इसका आगे बढ़ लेते हैं अपन। देखो, हाँ जी बिल्कुल, देखो लीप वर्ष में आप देख सकते हैं। अरे ये क्या नीचे चला गया क्या, 1 मिनट रुकना बेटा। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ देख सकते हैं। अरे फिर चला गया नीचे। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है ये, 13। हाँ बिल्कुल हो गया। अब यहाँ देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 1 जनवरी 2000, अब इसको ये समझा रहा है कि लीप वर्ष में जो एक ही साल की बात हो और उसी लीप वर्ष में यदि प्रारंभिक बात हो, यानी 1 जनवरी 2023 की बात हो और 31 दिसंबर 2023, इसका 2023 का पूरा वर्ष आ गया। यदि सोमवार है 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर कौन सा वार होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने होते हैं, दिन होते हैं, 300। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें 364 क्यों लिखे हुए, आपको दिमाग में लगेगा सर एक वर्ष में तो 365 दिन होते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि पहला दिन आपको भूलना पड़ेगा। 1 जनवरी भूलो, 1 निकाल तो कितना बच गया, 364। जैसे अपन 7 का उसमें भाग देंगे तो कितना बच गया, 0 डेज। 0 डेज में क्या होता है, कदम रखने ही नहीं है। इसका अर्थ जो प्रश्न है वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा। अब देखो, अब लीप वर्ष की बात कर लेते हैं। अब 2024 एक लीप वर्ष है सर, कैसे पहचाना आपने, लास्ट वाला देखो बेटा। और वो कितने हैं ये, 24 में 4 का भाग दो, 4 6 24। इसका अर्थ भी क्या है, लीप वर्ष है। अब 1 जनवरी 2024 सोमवार है, तो माना
सोमवार है तो 31 दिसंबर 2024। अच्छा फिर इसमें कितने होता है 366। मैंने क्या कहा था 1 जनवरी भूलना है, एक दिन घटा दो, कितना बच गया 365। 7 का भाग 2, 1 आ गया, शेष फल 1 आ गया। अब एक कदम बढ़ो, सोमवार से क्या हो जाएगा मंगलवार। देखते हैं आगे। अच्छा आप देखो टॉपिक कितना सुंदर है। क्या कह रहा है कि जन्म जो तारीख होती है, जन्म तारीख मीन्स जैसे सबके अलग होती है, किसी 1 जनवरी 2010 20 ऐसे जो भी कुछ भी हो सकता है। ये डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें आपको डे ज्ञात करना हो, वार ज्ञात करना हो, किस वार की बात कर रहा है, यानी कौन से वार में आप पैदा हुए थे। मतलब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ज्ञात कर सकते हो, उससे डेट ऑफ बर्थ से वार ज्ञात कर सकते हो कि कौन से वार को आप पैदा हुए थे। देखो आपको इसके लिए आप केवल 3 तारीखें बिल्कुल सिंपल है उसको याद करनी है। जैसे फर्स्ट तारीख देख रहे कितनी सिंपल है। आपको ऐसे 12 के जो हैं जो वो हैं महीने हैं उनको लिख लेना है ऐसे। जैसे क्या लिखा हो इसमें याद करने के लिए, देखो याद हो जाएगा ये। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसमें क्या करना है देखो। अब मैंने कहा वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में क्या करना है आपको 144 यानी 144 025 036 146। क्या हो जाएगा 144 025 036 146। अब आप जो लीप वर्ष है उसमें मात्र क्या करना है आपको -1 करना है जनवरी वाले में, और फरवरी वाले में -1 करना है बस, और कुछ नहीं करना, और सब सेम आ जाएगा। चाहे आप देख सकते हो 1 से 0, 4 से 3 और बाद में 4 का 4 0 0 जो है ना, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। सेकंड जो है आपको याद करनी है टेबल, वो ये इस प्रकार है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है 100 200 300 400। ये क्या है कोड है सर, कैसे आप क्या चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे आप मान लो एग्जाम लेते हैं 1638 की आप कोई डेट निकाल रहे हो, तो आप 1600 में 400 का भाग दो, 1600 में 400 भाग चल जाएगा। इसका अर्थ इसका आंसर हो जाएगा 400 आ गया, इसका अर्थ 0। अब सर जैसे आप 1700 करो, मैं को 1738 मान लो बोल देता हूँ मैं कि 1 जनवरी 1738 में आप वार निकालो, तो आप 1738 में जो कोड निकालोगे 1700 के पास में ऐसा कोई नीचे उसके कम ऐसे कोई शताब्दी देखो जिसमें 400 का पूरा भाग जाता हो। जैसे 1700 के बाद में कौन सा है 1600, इसका अच्छा 1600 घटा दो, अब कितना बच गया 100, तो हो गया 5। कोड कितना हो जाएगा 5। समझ गए। आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत अच्छा है एग्जाम्पल पे बेफिक्र रहो आप। अब देखो जैसे मैं कहता हूँ 1800 के पास में कौन सा है 1600। अच्छा जी मैं कहता हूँ 1900 के पास में कौन सा है 1600। अब 2000 नहीं जा सकते, आप कम जाना है, ज़्यादा नहीं। जैसे पहाड़े में से कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। उसी प्रकार देखो तो इनका कोड हो जाएगा 5310। आप ऐसे याद कर सकते हो 5310। अब नीचे आ जाओ, कुछ नहीं इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। इसमें क्या करना है संडे को छुट्टी होती है तो 0 कर दो, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो जी, कोई बड़ी बात नहीं हुई। आगे देखते हैं। अब देखो उदाहरण ले लेते हैं, आज की डेट उदाहरण लेते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है 16 फरवरी 2026 लिखा हुआ है। अब इसमें 16 फरवरी में 16 के 16 उतारो। आप क्या उतारोगे 16 के 16, आपने ये उतार दिया 16 के 16। अब फरवरी का कोड देखो, फरवरी का कोड कौन सा था। अच्छा अपने क्या देखा था, अच्छा पहले 2026 को वो देखो मैं साइड में लिखा हुआ भी है बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो कि जो सामान्य वर्ष है लीप वर्ष है, ये क्या आंसर है 26 कौन सा है 4 का भाग 2। क्या पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा ना, इसका अर्थ सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष क्या हो जाए फरवरी के लिए, क्या देखा था अपन ने, क्या देखा था 1 4 4 देखा था। तो फरवरी कौन सा हो जाएगा 4, तो क्या 4 दिया मैंने 16 4। अच्छा अब 2000 है, 2000 में 400 को पूरा हो जाता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा 0। फिर क्या 26 का 26 उतारो। अब यहाँ पर जो कैलेंडर में मात्रा आपको सीखनी है वो ये चीज़ सीखनी है कि जो 26 है 26 में 4 का आपको भाग देना है। यहाँ पर बस केवल यहाँ पर आप क्या लिखोगे भागफल लिखोगे। क्या लिखोगे भागफल लिखोगे, ध्यान रखना यहाँ पे आप इसको इसमें 4 का भाग दोगे, 4 6 24 4 6 24 आ जाएगा, तो 6 लिखोगे आप यहाँ पर। और 5 आप लिख लो कि अजय सर की तरफ से आप यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा लिख दोगे, ठीक है सर कुछ भी मान लो, अनुदान मान लो, है ना। तो आप क्या करोगे अब इसको सबको जोड़ोगे, फिर आप 7 का भाग दोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 1। देख लेना बिल्कुल सिंपल है। अब 1 किसका कोड था सोमवार को, तो सोमवार आ जाएगा। आज क्या है सोमवार है। इसी प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हो। मुझे आशा है आपको अच्छी समझ में आया होगा। खूब एग्जाम्पल्स करो, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हो, किस प्रकार मैं आपका डाउट पूरा सोल्व करूँगा। राधे राधे।